5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा। फिर हमने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लिया, यानी वो साया। इसको पिछली आयत से आप मिला करके देखें कि अल्लाह ताला ने जो कहा कि अल्लाह ताला ने अपनी निशानी एक बयान की, वो क्या कि अल्लाह ताला जो है इंसान के साये को बतदरीज फैलाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने सूरज को उस पर दलील बनाया है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, कि अल्लाह ताला वो साये को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लेता है। और जैसे ही शाम देखेंगे आप, शाम के वक्त साया फैला होता है और फिर जैसे जैसे रात होती जाती है वो ख़त्म होता जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि साये को अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसकी जगह रात का गंभीर अंधेरा छा जाता है। अल्लाह ताला पूरा जो है आसमान में अंधेरा फैला देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात का जिक्र किया कि पहले साया कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर जब सूरज जो है निस्फ नहार हो जाता है तब साया जो है एकदम ख़त्म हो जाता है, पूरा सिमट जाता है। और फिर जो है शाम के वक्त बतदरीज जो है बढ़ना शुरू होता है और फिर रात हो जाती है और अंधेरा हो जाता है और मामला सब बराबर हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी को गिनाते हुए उस फ़ायदे को गिनाया, जैसे कि कल के दर्स में मैंने आपको बताया था कि ये भी अल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करता है, एक साथ नहीं करता है, वरना ये नुकसानदेह साबित होगा इंसान के लिए। लिहाजा ये अल्लाह का कानून है कि अल्लाह ताला जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही देता है। सूरज की रोशनी की जितनी ज़रूरत है अल्लाह ताला उतनी ही रोशनी मुझे और आपको अता करता है, और ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक निशानी है। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में आज हम लोग बात करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी भी अमल को इंसान जब करता है ना तो उसके अंदर तसलसल होना चाहिए, उस अमल को, उस शख्स को कंटिन्यू करता रहना चाहिए, छोड़ देना नहीं चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, या अब्दुल्लाह ला तकुन मिस्ला फुलानिन काना यक़ूमुल लैल फ़तरका क़ियामिल लैल, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन आस से कि ए अब्दुल्लाह, तुम फ़लाँ शख्स की तरह ना हो जाना कि वो रात को क़ियाम करता था लेकिन फिर उसने क़ियाम करना छोड़ दिया। इस हदीस से मुझे और आपको ये बात पता चलती है कि पहले तो ये चाहिए कि वालिदैन को या उस्ताद को चाहिए कि वो अपने शागिर्दों या वो अपने बच्चे के आमाल से बाखबर रहे कि वो आमाल क्या कर रहा है, उन्हें नेक अमल की तरगीब दिलाए, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिला रहे हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर निगरानी रखें कि बच्चे नेक आमाल अंजाम दे रहे हैं या नहीं, और अगर नेक आमाल अंजाम दे रहे हैं तो उन्हें मज़ीद तरगीब दिलाएँ, उन्हें नेक आमाल करने का कहें। और दूसरा ये कि जो है इंसान को चाहिए कि वो अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे। ऐसा नहीं कि एक दिन इरादा किया नफिल नमाज़ पढ़ने का और इतनी सारी नफिल नमाज़ें पढ़ ली कि कल से थक गए, हालत ख़राब हो गई, अब नहीं दिल बोल रहा पढ़ने का। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इबादत में सख्ती या शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए, बल्कि मयाना रवि रखिए, दरमियानी रखिए, आज भी कीजिए कल भी कीजिए, इस तरह से उस अमल को कंटिन्यू जारी रखिए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है उस आदमी की तरह ना बनो कि जिसने क़ियामुल लैल किया और फिर तर्क कर दिया। क्यों तर्क कर दिया? क्योंकि वो थक गया, उकताहट हो गई कर करके वो अमल। लिहाजा उकताहट आने तक जो है इबादत इंसान को नहीं करनी चाहिए। बस आप जितनी ताकत है, जब तक दिल लगे आप बिल्कुल करिए। फ़राइज़ की तो पाबंदी आपको हर सूरत करनी है, उसमें किसी भी सूरत का छुटकारा नहीं है। सुन्नतों को भी साथ ही साथ पढ़ते रहना चाहिए। उसके अलावा जो नवाफिल है उसमें इंसान को चाहिए, जैसे क़ियामुल लैल वगैरह कर रहा है तो रात की अगर तहज्जुद पढ़ रहा है तो आप 8 रकात पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, डेली पढ़िए। आप कोशिश कीजिए कि हर रोज़ आप क़ियाम करें, थोड़ा लंबा थोड़ा लंबा, थोड़ा 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 करके क़ियाम को लंबा करने की कोशिश कीजिए। तो ये तरीक़ा होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार शुरू कर दिया और फिर उसके बाद उकता गए तो कल से छोड़ दिया दूसरे दिन से, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अमल में तसलसल होना चाहिए। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है अमल की फ़जीलत। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी बंदा कोई नेक होता है ना तो उसको क्या फ़ायदा हासिल होता है। हज़रत अनस रावी हदीस से फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिहिल खैरा अज्जल लहुल उक़ूबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के साथ खैर व भलाई का इरादा करता है तो उसे दुनिया में ही जल्द सज़ा दे देता है, और जब अपने किसी बंदे के साथ शर और बुराई का इरादा करता है तो उसके गुनाहों की सज़ा को रोके रखता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन उसे पूरी पूरी सज़ा दे देता है। ये हदीस मुझे और आपको ये बताती है ना कि दुनिया में अगर कोई मुश्किलात, कोई परेशानियाँ, कोई तकलीफ़ आ रही है तो मैं और आप सब्र करें। ये समझे कि हो सकता है अल्लाह ताला
ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں دے رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کبھی مشکل پریشانی ایک مسلمان پر، ایک مومن پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، اس کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ لہذا اگر مجھ پر، آپ پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں وہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی مشکل نہیں دیتا، تو آپ سمجھیے اگر وہ نیک نہیں ہے نا، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ کب تک؟ زیادہ سے زیادہ قیامت تک، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین ان کو پوری سزا دیں گے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کو تسلی ہو، ہمارے دل کو اطمینان ہو، اور ہم ہر مصیبت پر، ہر مشکلات پر صبر کرنے والے بنیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔